एक्सरसाइज 6.5 चल रही है और उसके क्वेश्चन हो गए हैं 14 क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं 15, 16 और 17। तो आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज ABC। ये एक्सरसाइज है 6.5। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। बाकी क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो समबाहु त्रिभुज है यह, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाओं के मान बराबर होंगे, यानी तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC, इसको A मान लेते हैं। माना हमने इन तीनों भुजाओं के मान A है। AB का मान A, BC का मान A और AC का मान भी हमने A मान लिया है। ठीक, और दिया है, लिखा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। एक D बिंदु इस प्रकार स्थित है सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। BC पर एक बिंदु D है तो AD, यानी हमें इसको इससे मिलाना होगा, D से, इस पॉइंट पर मिला दें। AD तो 9AD² = 7AB²। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। इतना हमें प्रूव करना है। और क्या दिया है? दिया है कि BD बराबर 1/3 BC। तो हमें ये सिद्ध करना है और ये हमें दिया है। इतनी कंडीशन हमें दे दी गई है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें शीर्ष लंब खींचेंगे। ये समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब खींच लेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम E। ठीक, AE एक लंब खींचा है तो ये 90 अंश का हो जाएगा। तो क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कि ये लंब इस BC को समद्विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से देखिए, AD को भी मत देखिए, ABC है, ABC। तो अगर हम इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब हमने खींच दिया AE, तो ये पॉइंट E BC का मध्य बिंदु होगा। बिंदु E भुजा BC का मध्य बिंदु, यानी जितना BE भाग होगा उतना ही BC भाग होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BE बराबर 1/2 BC, क्योंकि ये BC का आधा होगा। BE और EC आपस में बराबर होंगे, यानी EC और BE आपस में बराबर, और ये आधे होंगे किसके? इस पूरी भुजा के आधे आधे भाग। और चूंकि 1/2 BC को हमने A मान लिया है तो हम इसकी जगह पर A लिख देंगे। अब हम इसमें DE का भी मान कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये DE कितना होगा। देखिए, ये BE है और इसमें दो भाग हैं, BD प्लस DE। चित्र से हम BE को लिख सकते हैं, इस BE को BD प्लस DE तो हमें DE का मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर ले आएंगे। BE माइनस BD इक्वल इधर बचेगा DE।
बीई, तो बीई का मान 1/2 ए है, और बीडी से बीडी का मान हो जाएगा 1/3, और ये बीसी है और बीसी को हमने ए मान लिया है, तो बीडी का मान 1/3 ए और बीई का मान 1/2 ए, ये है 1/2 ए माइनस बीडी 1/3 ए इक्वल डीई, यानी डीई को हम ए के पदों में ज्ञात कर रहे हैं, तभी हमें ये प्रूविंग मिल जाएगी। इसको हल कर लेते हैं। 3a क्रॉस मल्टीप्लाई 2a/6 इक्वल डीई, या डीई बराबर हम लिख सकते हैं 3 - 2 1, 1/6 a, ये हमें डीई का मान मिल गया, और ये बीडी का मान। अब हम इसको हल करेंगे। चलिए अब इसमें देखिए दो त्रिभुज, हमें इधर के संपूर्ण त्रिभुज लेने हैं। पहले हम लेंगे त्रिभुज ए ई डी, उसके बाद में ए ई बी, इन दोनों त्रिभुजों को हम हल करेंगे। त्रिभुज ए ई बी, ये संपूर्ण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा AD² बराबर AE² प्लस DE², AD² बराबर AE² प्लस DE²। यहां से हम AE का मान ज्ञात करेंगे, तो इस DE² को इधर लाना होगा, यानी AD² माइनस DE² बराबर AE²। AD ये AE² का मान हो गया, चलिए ठीक। AE² बराबर हम लिख सकते हैं AD² माइनस DE का मान 1/6a, 1/6a, इसको लिख देंगे समीकरण, हम इसको लिख देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 3, समीकरण 3 के प्रयोग से। तो इसको यहीं पर लिखे, इसको लिख देंगे समीकरण 4, 3 तक हो गए, इसको लिख देंगे समीकरण 4। अब आते हैं त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में, क्योंकि ये वाला त्रिभुज भी संपूर्ण त्रिभुज है, त्रिभुज AEB ये भी संपूर्ण त्रिभुज है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो AEB का कर्ण है AB, ये कर्ण हो जाएगा, तो AB² बराबर AE² प्लस BE², हम लिख सकते हैं, ये लिखेंगे AB² बराबर AE² प्लस BE², ये आधार होगा इसका BE। यहाँ से भी हम AE² का मान अगर निकालेंगे तो ये इसकी साइड में आ जाएगा, यानी AB² माइनस BE², AE² बराबर AB का मान A हो जाएगा, A² माइनस BE का मान 1/2 A, 1/2 A, यहाँ पर लिख देंगे BE² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2, समीकरण 2 के प्रयोग से। अब इसको हल कर देंगे, AE² बराबर A² माइनस ये 1/4 A², AE² बराबर 4 माइनस 1 3/4 A², इसको लिख देंगे समीकरण 5। यहाँ तक आ रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड आपस में भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि AD² माइनस 1/6A ये इक्वल हो जाएगा इसके 3/4 A² के, इधर से आ रहा है
यहाँ तक आ रहा है। तो हमें ए डी स्क्वायर बराबर ये 3/4 ए स्क्वायर, और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा ये 1/6, एक मिनट, यहाँ पर ये है ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो डी का मान है 1/6 और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये होगा इसका स्क्वायर होगा, तो 1/6 ए का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर ए डी स्क्वायर बराबर 3/4 ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/36 ए स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 4 है, तो अगर हम इसमें 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएंगे, और ऊपर हो जाएगा 9 के 27 ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, दोनों के हर बराबर 36, ये 36 इधर चलाएगा, इस वाले 36 को हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 36 ए डी स्क्वायर, और ये 27 और 1 28 ए स्क्वायर, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, और ये 7 बार में, तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर ए बी स्क्वायर लाना है, तो ए हमने ए बी को माना क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों के मान ए है, तो हमें जो भी प्रूफ करना होगा हम यहाँ पर वो लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये कैलकुलेशन यहाँ पर समझ में आ रही है, दिख रही है। ठीक, तो हमें यही प्रूफ करना था, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में है, तो फिर से हम मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। चलिए, जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचेंगे। ए डी हमने शीर्ष लंब खींच दिया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका शीर्ष लंब इसको BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी शीर्ष लंब AB BC को समविभाजित करेगा। तो यहां से BD बराबर DC बराबर 1/2 BC आधा हो जाएगा, यानी BD और DC ये BC के आधे भाग होंगे। ठीक, ये इस प्रकार हो जाएगा क्योंकि AD शीर्ष लंब है और त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए, इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि इसका ये कोण 90 अंश है। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर कर्ण AB स्क्वायर, कर्ण इसमें है AB तो AB स्क्वायर, लंब स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस आधार BD स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो AB स्क्वायर, इस BD को इधर ले आएंगे, माइनस का BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर माइनस बी डी, ये बी डी बी सी का आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 1, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। तो ये ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए कि बी सी ए बी बी सी ए सी सब आपस में बराबर है, तो हम बी सी की जगह पर ए सी यूज कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी की जगह पर हम यूज कर देंगे ए बी, हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अब पूरे के बटे में जाएगा 4 बराबर ए डी स्क्वायर। इस 4 को इधर भेज देंगे और इसको हल कर लेंगे। ये 4ab स्क्वायर है और ये 1 4 से क्या 3, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर बराबर, और इस 4 को इधर भेज देंगे तो 4ad स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ठीक। यानी भुजा के वर्ग का 3 गुना, ए बी एक भुजा है त्रिभुज की, 3 गुना बराबर है शेष लंब के वर्ग के 4 गुने के, ये प्रूव करना है। अब है लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें जांच करनी है कि एक त्रिभुज एबीसी में उसकी 3 भुजाएं दी हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान दिया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कोण बी कितना है। तो हम जांच कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात कर लेंगे कर्ण स्क्वायर से, बराबर 12 का स्क्वायर 144। फिर राइट हैंड साइड में चेक कर लेते हैं 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 गुणे √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 36, इसकी गुणा कर लेंगे 108 प्लस 36, अब इसको जोड़ो 8 6 14 144, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। क्या संतुष्ट हो रही है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये 12 जो है AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय जिस भी त्रिभुज में लग जाए वो समकोण त्रिभुज होता है। इसका मतलब है कि B बराबर 90 अंश। ये ऑप्शन नंबर C, इसका ऑप्शन नंबर C सही है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से त्रिभुज आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक।